स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री ज्ञान चैनल में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 की केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर एसिड बेस एंड सॉल्ट। इसके पहले वाले वीडियो हम लोगों ने देखा था एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे इंडिकेटर क्या होता है। ठीक है, इंडिकेटर। उसमें एक वर्ड आया था लिटमस पेपर। क्या था? जो एसिड होता है वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देता है। तो वहां पे जो लिटमस पेपर है वो क्या होता है? वो इंडिकेटर होता है। तो उसी इंडिकेटर के बारे में हम स्टडी करेंगे और देखेंगे कितने टाइप्स के होते हैं और इनका कलर किस मीडियम, एसिडिक मीडियम में क्या होता है और बेसिक मीडियम में क्या होता है। इंडिकेटर आज का टॉपिक है, इंडिकेटर। ओके, तो इंडिकेटर क्या होता है बच्चों? इंडिकेटर देखो, जैसे आप बाइक वगैरह में देखे होंगे इंडिकेटर लगा होता है। तो उसका क्या काम होता है? वो इंडिकेट करता है कि आपको राइट टर्न लेना है कि लेफ्ट टर्न लेना है। ठीक है, ठीक उसी प्रकार जो केमिकल इंडिकेटर होते हैं वो भी उसी टाइप्स के वर्क करते हैं। उनका ये काम होता है, उनका वो इंडिकेट करते हैं कि कौन सा सब्सटेंस एसिड है और कौन सा सब्सटेंस बेस है। ठीक है, बाय दियर चेंज अपने कलर को चेंज करके वो ये बताते हैं कि कौन सा सब्सटेंस एसिड है और कौन सा सब्सटेंस बेस है। ठीक है, तो इंडिकेटर क्या होते हैं? इंडिकेटर वो सब्सटेंस होते हैं जो हमको इंडिकेट करते हैं, जो हमको बताते हैं कि कौन सा सब्सटेंस एसिड है और कौन सा सब्सटेंस बेस है। ठीक है, और वो कैसे बताते हैं? एसिडिक मीडियम में या एसिड सॉल्यूशन में उनका कलर कुछ होगा और बेसिक मीडियम में या बेस में उनका कलर कुछ होगा। ठीक है, तो इंडिकेटर क्या होते हैं इसका डिफिनेशन देख लेते हैं। इंडिकेटर आर दो सब्सटेंस व्हिच इंडिकेट्स दैट which substance is acid and which substance is base by changing their color वो अपने कलर को चेंज करके, by changing their color और स्मेल। ठीक है, वो अपना कलर चेंज करके या स्मेल को चेंज करके वो ये बताते हैं कि कौन सा सब्सटेंस कौन सा सब्सटेंस एसिड है और कौन सा सब्सटेंस बेस है। मान लो आपको दो टेस्ट ट्यूब में दो सॉल्यूशन दिए जाते हैं, एक एसिड होता है एक बेस होता है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि कौन सा सब्सटेंस एसिड है और कौन सा सब्सटेंस बेस है, या ये नहीं पता कि कौन से टेस्ट ट्यूब में आपका एसिड है और कौन से टेस्ट ट्यूब में बेस है। ठीक है, क्योंकि आप टेस्ट करके उसको देख नहीं सकते, टेस्ट करेंगे बहुत हार्म करेगा, आपको नुकसान पहुंचाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम इंडिकेटर का यूज करते हैं। जैसे लिटमस पेपर है, उसको लिटमस पेपर लेंगे, अगर ब्लू लिटमस पेपर है, जिस सॉल्यूशन में उसका कलर रेड हो जाएगा, ब्लू से रेड हो जाएगा, वो सॉल्यूशन हमारा एसिड होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कौन बता रहा है? वो लिटमस पेपर बता रहा है कि ये सब्सटेंस एसिड है। कैसे? अपना कलर चेंज करके, क्योंकि उसका कलर किससे? ब्लू से रेड हो जा रहा है, ब्लू से रेड हो जा रहा है। ठीक है, अगर रेड लिटमस पेपर है, उसको आप इस सॉल्यूशन में डालोगे तो इसका कलर क्या हो जाएगा? ब्लू हो जाएगा। इसका मतलब ये होगा कि ये बेस है। तो ये इस प्रकार क्या करता है? ये हमको बताता है कि विच सब्सटेंस इज एसिड एंड विच सब्सटेंस इज बेस। ठीक है, तो इंडिकेटर आर दो सब्सटेंस which indicates that which substance is acid and which substance is base by changing their color और smell। या अपना कलर चेंज करके या स्मेल चेंज करके वो बता देते हैं कि ये सब्सटेंस एसिड है या ये सब्सटेंस बेस है। तो डिफिनेशन क्या हो जाएगा? इंडिकेटर आर दोज सब्सटेंस which indicates that which substance is acid, which substance is acid and which substance is base, which substance is बेस। कैसे बताते हैं? बाई चेंजिंग दियर कलर और स्मेल। ठीक है, ये होता है आपका इंडिकेटर। इंडिकेटर वो सब्सटेंस होते हैं जो अपना कलर चेंज करके या स्मेल चेंज करके ये बताते हैं कि कौन सा सब्सटेंस एसिड है और कौन सा सब्सटेंस बेस है। ठीक है, तो ये आपका इंडिकेटर होता है। जैसे आपका लिटमस पेपर हो गया, फिनोल्फथालीन हो गया, मेथिल ऑरेंज हो गया, ये सब क्या है? ये सब आपके इंडिकेटर्स हैं। तो अब हम देखेंगे ये कितने टाइप्स के होते हैं, इंडिकेटर कितने टाइप्स के होते हैं।
ठीक है, अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ इंडिकेटर। तो इंडिकेटर मेनली 3 टाइप्स के होते हैं, नेचुरल इंडिकेटर, आर्टिफिशियल इंडिकेटर और ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। तो नेचुरल इंडिकेटर, इसे इसके नाम से आप लोग को पता हो रहा होगा कि नेचुरल इंडिकेटर क्या होता होगा। नेचुरल जो नेचर में पाया जाए, नेचुरल इंडिकेटर, नेचुरल इंडिकेटर, ठीक है। तो नेचुरल इंडिकेटर क्या होता है? नेचुरल इंडिकेटर आर दोज इंडिकेटर, वो इंडिकेटर होता है जो नेचर में उसी फॉर्म में पाया जाता है, जो नेचर में पाया जाता है। तो नेचुरल इंडिकेटर आर दोज इंडिकेटर विच आर फॉर्म इन नेचर, विच इज फाउंड इन नेचर। तो डिफिनेशन क्या हो जाएगा? आर दोज इंडिकेटर which found in nature is called natural indicator। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसका? एग्जाम्पल हो जाएगा आपका लिटमस पेपर, और आपका हो जाएगा टर्मरिक, ठीक है। टर्मरिक, हल्दी, टर्मरिक मतलब हल्दी, आप लोग जानते हो हल्दी, ठीक है। ये आपके नेचुरल इंडिकेटर होते हैं। अब देखो इनका कलर एसिड में क्या होता है, बेस में क्या होता है। तो एसिड में ये एसिड है और ये बेस है, ठीक है। तो जो लिटमस पेपर होता है वो ब्लू से किस में कन्वर्ट हो जाता है? रेड में। अगर ब्लू से रेड में कन्वर्ट हो जा रहा है तो ये आपका एसिड है, और यहाँ पे रेड से रेड टू ब्लू, इट टर्न रेड टू ब्लू, तो आपका क्या होगा? बेस होगा, ठीक है। आपको याद करने का ट्रिक क्या है? एसिड आपका डेंजर होता है, डेंजर का साइन क्या होता है? रेड होता है। तो यहाँ पे देखो जो ब्लू लिटमस पेपर, इसका कलर क्या हो जाएगा? रेड हो जाएगा, ठीक है। बेस ये देखो बी से स्टार्ट हो रहा है तो इसका कलर ब्लू हो जाएगा, रेड से ब्लू हो जाएगा। और टर्मरिक जो है एसिड के केस में, जब एसिड में मिलाएंगे तो ये इसके कलर में कोई चेंजिंग नहीं आएगी, तो लिखेंगे नो चेंज। एसिड में इसके कलर में कोई चेंजिंग नहीं आती है, लेकिन बट बेस में क्या होता है? ये इसका कलर क्या होता है? रेड होने लगता है, इसका कलर रेड होने लगता है, ठीक है। इसका एग्जांपल आप देख लेंगे घर पे। जब देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड, आपका साबुन क्या होता है? आपका वो होता है, बेस होता है। जब उसमें आप टर्मरिक लगाएंगे तो आप देखेंगे तो वो क्या हो जाएगा? धीरे धीरे रेड हो जाएगा, ठीक है। तो वो रेड अगर जहाँ पर टर्मरिक आपका रेड हो जा रहा है, इसका मतलब वो बेस है। जहाँ पे वो जिस सोल्यूशन में उसके कलर में कोई चेंजिंग नहीं आ रही है, वो क्या है? एसिड है, ठीक है। तो ये आपके टर्मरिक जो होते हैं और लिटमस पेपर होते हैं और कैनवस होते हैं, ये सब क्या है? कोई फ्लावर ऐसे हैं जो कि इंडिकेटर का काम करते हैं, ठीक है। तो ये क्या होते हैं? ये नेचुरल इंडिकेटर होते हैं जो नेचर में पाए जाते हैं। तो नेचुरल इंडिकेटर आर दोज इंडिकेटर विच आर फाउंड इन नेचर, इज कॉल्ड नेचुरल इंडिकेटर, ठीक है। लिटमस पेपर और टर्मरिक आपके कॉमन एग्जांपल हैं नेचुरल इंडिकेटर, ठीक है। सेकेंड है आपका आर्टिफिशियल इंडिकेटर। आर्टिफिशियल का मतलब आप सब लोग जानते होंगे। आर्टिफिशियल का मतलब होता है मैन मेड। आर्टिफिशियल का मतलब होता है आर्टिफिशियल इंडिकेटर, ठीक है। आर्टिफिशियल इंडिकेटर क्या होते हैं? आर्टिफिशियल इंडिकेटर जो मैनमेड, जो केमिकल से बनाया जाता है। आर्टिफिशियल इंडिकेटर आर दोज इंडिकेटर विच आर फॉर्म बाय केमिकल्स, जो केमिकल के थ्रू बनाए जाते हैं उसको क्या कहते हैं? आर्टिफिशियल इंडिकेटर, या जो मैनमेड होते हैं। जो इंडिकेटर मैनमेड होते हैं उसको आर्टिफिशियल इंडिकेटर कहते हैं। जैसे आपका फिनोक्सिलिन, तो डिफिनेशन क्या हो जाएगा? आर्टिफिशियल इंडिकेटर आर दोज इंडिकेटर विच आर फॉर्म बाय केमिकल्स, are those indicator which are formed by chemicals, is known as artificial indicator, ठीक है। फिनोक्सिलिन
फिनोफ्थलीन, ठीक है। और पहला और सेकंड है आपका मिथाइल ऑरेंज, ठीक है। देखो फिनोफ्थलीन जब हम इसको एसिड में मिलाएंगे तब क्या होगा, और बेस में मिलाएंगे तब इसका कलर क्या होगा, ठीक है। तो जो फिनोफ्थलीन होता है ये कलरलेस होता है, जो फिनोफ्थलीन होता है ये कलरलेस होता है। लेकिन जब इसको हम एसिड में मिलाते हैं, तो इसके कलर में कोई इफेक्ट नहीं होता है, यानी कि ये कलरलेस ही रहता है, ठीक है। तो फिनोफ्थलीन में क्या होता है, ये फिनोफ्थलीन को एसिड में मिलाएंगे तो ये कलरलेस ही रहेगा, कलरलेस, ठीक है। और बेस में मिलाएंगे तो इसका कलर क्या हो जाएगा, पिंक, ठीक है। फिनोफ्थलीन का कलर बेस में क्या हो जाएगा, पिंक हो जाएगा, और एसिड में कलरलेस, ठीक है। देखो इसका एक ट्रिक है, फिनोफ्थलीन फिर कलरलेस हुआ एसिड, फिर कलरलेस हुआ एसिड, फिर से क्या हो जाएगा, फिनोफ्थलीन कलरलेस एसिड। जो फिनोफ्थलीन है एसिड में क्या होगा, कलरलेस होगा। इसको याद करने का कैसे याद करेंगे आप, फिर कलरलेस हुआ एसिड, फिर पिंक हुआ बेस, ठीक है। तो फिनोफ्थलीन का आप ऐसे याद कर सकते हो, फिर कलरलेस हुआ एसिड, फिर पिंक हुआ बेस। फिर कलरलेस का मतलब फिनोफ्थलीन क्या होगा, एसिड में कलरलेस होगा, फिनोफ्थलीन बेस में क्या होगा, पिंक होगा, फिर पिंक हुआ बेस, ठीक है। मिथाइल ऑरेंज जो होता है एसिड में, इसका कलर क्या होता है, रेड होता है। तो जितने आप जानते हो जो हमारा एसिड होता है वो डेंजर होता है, डेंजर का साइन रेड होता है। तो यहाँ भी देखो आप, इसका एसिड में क्या कलर आ रहा है, मिथाइल ऑरेंज का रेड आ रहा है, ठीक है। और बेस में क्या होता है, येलो। तो ये चीज आपको याद करना पड़ेगा कि एसिड में क्या कलर होता है, फिनोफ्थलीन और मिथाइल ऑरेंज का, और बेस में, ठीक है। तो इसी कलर के बेस पे आप बता पाएंगे कि हमारा कौन सा सब्सटेंस एसिड है, कौन सा सब्सटेंस बेस है। इसलिए आपको ये याद होना चाहिए कि एसिड में इसका कलर क्या होता है और बेस में क्या होता है, ठीक है। अगर एसिड में जो फिनोफ्थलीन होगा ये इसके कलर में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा या कलरलेस ही रहेगा, तो वो जान लीजिए वो जो सोल्यूशन है वो एसिड होगा। जिस सोल्यूशन में फिनोफ्थलीन डालने पर उसका कलर क्या हो जाएगा, पिंक हो जाएगा, इसका मतलब वो बेस है, ठीक है। मिथाइल ऑरेंज अगर जिसमें क्या होगा, जिस सब्सटेंस में या जिस सोल्यूशन में डालने पे इसका कलर क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा, इसका मतलब वो सब्सटेंस क्या है, एसिड है, या वो सोल्यूशन क्या है, एसिड है। जिसमें येलो हो जाएगा वो बेस है, ठीक है। तो ये आपका आर्टिफिशियल इंडिकेटर रहा। अब हम पढ़ेंगे थर्ड टाइप इंडिकेटर्स के बारे में, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, ठीक है। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, देखो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर क्या होता है, वो सब्सटेंस जिसको एसिड और बेस में मिलाया जाए तो इसकी स्मेल में या ऑर्डर, ऑर्डर में चेंजिंग हो जाए, मतलब या तो उसका स्मेल बढ़ जाए या तो घट जाए, ठीक है, उसका स्मेल चेंज हो जाए। तो ऐसे सब्सटेंस, ऐसे इंडिकेटर को क्या कहते हैं, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। तो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स आर दोज इंडिकेटर्स which smell or odor change when it is added into acidic medium or basic medium, ठीक है। तो डिफिनीशन क्या हो जाएगा, olfactory indicators are those indicators which change their smell, their order, their order with added into acidic medium और बेसिक मीडियम, ठीक है।
Olfactory indicators are those indicators which change their odor with added into acidic medium or basic medium. जब हम इसको इस इंडिकेटर को क्या करेंगे, एसिडिक मीडियम या बेसिक मीडियम में डालेंगे तो इसका जो इमेज होगा वो चेंज हो जाएगा, उसका इमेज क्या होगा, चेंज हो जाएगा। तो ऐसे इंडिकेटर को ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर कहते हैं। ठीक है, एग्जांपल देखो आप, वेनिला, जो आइसक्रीम का फ्लेवर आप खाते हो वेनिला एसेंस, वेनिला एसेंस और क्लोव ऑयल। ठीक है, ओनियन भी होता है। तो देखो क्लोव ऑयल का मतलब लौंग का तेल, लौंग जो लौंग होता है उसका जो ऑयल होता है क्लोव ऑयल। वेनिला एसेंस जान ही रहे, वनीला जो आप फ्लेवर खाते हैं। ठीक है, वेनिला एसेंस का एसिड में एसिड और बेस। ठीक है, तो जब वनीला एसेंस एसिड में मिलाएंगे तो इसका जो स्मेल होगा, ऑर्डर होगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, और बेस में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बेस में क्या होगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, देयर इज नो चेंज। इसके स्मेल में, इसके ऑर्डर में कोई चेंजिंग नहीं होगी। ठीक है, बट वनीला एसेंस जब एसिड में मिलाएंगे तो जो इसका ऑर्डर होगा वो ज़्यादा बढ़ जाएगा, तेज हो जाएगा। ठीक है, तो वो जिसमें बढ़ जाएगा, जिस सोल्यूशन में वनीला एसेंस का जो स्मेल होगा, ऑर्डर होगा, वो इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तो जान लीजिए वो एसिड है। और जिसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी उसके स्मेल में, ऑर्डर में, तो वो आपका बेस है। ठीक है, क्लोव ऑयल, लौंग का तेल, जब इसको हम जिस सॉल्यूशन में मिलाते हैं, अगर उसका जो ऑर्डर होता है वो इंक्रीज होता है, बढ़ जाता है। ठीक है, एसिड में आप देखो, कोई वनीला एसेंस या क्लोव ऑयल, एग्जांपल आप याद रखो, दोनों को मिलाने पे क्या होता है, इंक्रीज होता है। ठीक है, बट क्लोव ऑयल को जब हम बेस में मिलाएंगे तो उसका जो ऑर्डर होता है, जो स्मेल होता है, वो डिक्रीज हो जाता है। क्या होता है, वो डिक्रीज होता है। ठीक है, कम हो जाता है। और इसका क्लोव ऑयल में, क्लोव ऑयल का स्मेल क्या होगा, एसिड में बढ़ जाएगा। ठीक है, वनीला एसेंस का एसिड में क्या होगा, बढ़ जाएगा, बेस में कोई चेंजिंग नहीं आएगी। और जब क्लोव ऑयल बेस मिलाएंगे तो इसका जो स्मेल होगा डिक्रीज हो जाएगा। तो ये आपके इंडिकेटर्स होते हैं जो इस चैप्टर में। पीएच स्केल भी आपका इंडिकेटर होता है। पीएच स्केल आप जानते हो 1 से लेके 14 तक होता है। जो जिसका 7 होता है, जिस सब्सटेंस का पीएच वैल्यू 7 होता है वो आपका सॉल्ट होता है। लेकिन जो 7 से कम जिसका पीएच वैल्यू होता है वो सब्सटेंस एसिड होते हैं। और जिसका पीएच वैल्यू 7 से ज़्यादा होता है, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 होता है, वो आपके बेस होते हैं। जिसका पीएच वैल्यू जितना ही कम होगा उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, और जिसका पीएच वैल्यू जितना ही ज़्यादा होगा उतना ही स्ट्रॉन्ग बेस होगा। ठीक है, तो जिसका पीएच वैल्यू 7 से कम होता है, लेस देन 7 होगा, वो आपका सब्सटेंस एसिड होगा। और जिस सब्सटेंस का पीएच वैल्यू 7 से ज़्यादा होगा या मोर देन 7 होगा, वो आपका क्या होगा, बेस होगा। ठीक है, तो ये रहा इंडिकेटर के बारे में। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे बच्चों केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड।